नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मॉक ड्रिल की शुरुआत होने जा रही है भारत में। आप सभी को याद होगा 7 मई को मॉक ड्रिल हुई थी और उसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान में धमाका हुआ, जिसके बाद भारत के लोगों ने लगातार पाकिस्तान को बधाइयां देना शुरू कर दी और कहा हैप्पी दिवाली पाकिस्तान। तो क्या इस बार भी हैप्पी दिवाली बोलने का मौका मिलने वाला है भारतीयों को? इसके साथ ही रात की 2 बजे पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता, यहां तक कि उनके आतंकवादी को यह फील हो रहा था क्या सुबह हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पिछली बार भी मॉक ड्रिल का बहाना चल रहा था कि हम तो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं और इधर शुरुआत हो चुकी थी ऑपरेशन सिंदूर की। तो साला मॉक ड्रिल बोल के आगे आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। चलिए, तो हम अब थोड़ा सा मॉक ड्रिल के बारे में चर्चा कर लेते हैं और फिर आते हैं हम हमारे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो इन दिनों भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। कल एक बार फिर से मॉक ड्रिल होने वाली है और मॉक ड्रिल भारत पाकिस्तान के, यानी कि भारत के वो सारे राज्य जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, वहां पे इसकी शुरुआत होगी और इसके साथ ही भारत का एक नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन शील्ड, क्योंकि अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है पर शील्ड अभी बाकी है। देखिए कहां कहां पे मॉक ड्रिल होने वाली है। तो ये है पाकिस्तान, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पालतू पशु की आकृति वाला देश हम बोल सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इन चारों राज्यों के अंदर जो है इस बार क्या होने वाली है, मॉक ड्रिल होने वाली है। और मॉक ड्रिल कैसे होगी इससे रिलेटेड भी मैंने 7 मई को आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसको आपने बहुत ही अच्छे से भली भांति समझा होगा। पर अगर फिर भी आपके माइंड में है कि मॉक ड्रिल क्या है, पहले ये बता दो तो मैं बता देती हूँ। देखिए, हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजेगा। आपको कई प्रकार के सायरन के बारे में बताया जाएगा कि अगर शॉर्ट सायरन बजा तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, लॉन्ग सायरन बजा तो आपको एकदम बैठ जाना है, फिर तीसरा अगर सायरन बजा तो ये किसी एम्बुलेंस का हो सकता है। तो अलग अलग टाइप में जो सायरन बजेंगे उनसे रिलेटेड आपको पहले प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि कौन सा सायरन किसके लिए बज रहा है। और अगर एक लंबा सायरन बज रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा हवाई हमला होने वाला है, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको हमले के टाइम किस प्रकार से बचाव करना होगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में अगर अंधेरा होएगा, इसके साथ ही अगर आपके घरों की लाइट आपको किस टाइम बंद करनी है, चालू करना है, अंधेरे में आपको अपना जीवन कैसे जीना है, जैसे आदि मानव के जमाने में हुआ करता था, वैसे ही जब आग की खोज नहीं हुई थी तो कैसे रहा करते थे, वैसे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको रहना कैसा है। महत्वपूर्ण कारखाने, ठिकानों के वक्त इनमें छिपने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां कोई आता जाता नहीं है। एक हिंदी मूवी में बोलते हैं ना कि ये हवेली जो भूत की हवेली है, यहाँ मैं कई वर्षों से रखवाली कर रहा हूँ। भाई, ना यहाँ भूत रह रहे हैं ना कोई यहाँ जाले लग चुके हैं, तुम किस चीज की रखवाली करते हो वो समझ नहीं आता है। खैर, ऐसे कई सारे कारखाने जहाँ पे आपको क्या करना होगा, छिपना होगा, उसके बारे में समझाया जाएगा। खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं, जागरूक नागरिक है, तो आपको बताया जाएगा कि बुजुर्गों की हेल्प आपको किस प्रकार से करना है। इसके साथ ही जब हवाई हमले शुरू हो जाएंगे, सायरन के साथ साथ आपको ये सिखाया जाएगा कि एक ऐसे कमरे के अंदर आपको बंद होना है जहां किसी प्रकार की खिड़की, दरवाजे और लाइट ना हो, ऐसे में आपको रहना सिखाया जाएगा। विद्युत उपकरण को आपको एकदम टाइम पे बंद करना होगा जब भी सरकार सायरन के थ्रू आपको एक इंस्ट्रक्शन देगी। इसके साथ ही नीचे झुकना है और अपने शरीर के बचाव के लिए आपको सुरक्षित स्थान पे जाना है और अच्छी सी कोई वस्तु ढकना होगा जिससे आप अपने शरीर को बचा पाए। एक आपातकालीन किट अपने साथ रखें, जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग हो या कोई बीमार व्यक्ति जिन्हें टैबलेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अभी से एक किट पूरा खरीद के अपने घर में रख लीजिए। बीमार क्या, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टैबलेट खाने की आदत होती है, सिर दर्द हुआ, गले में कुछ हुआ तो वो खाते हैं, तो उसके लिए किट पहले से रेडी कर लें। अनावश्यक रूप से मोबाइल, अन्य संचारण का प्रयोग आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इसके अलावा ऑन क्लियर सिग्नल की प्रतीक्षा आपको करना होगा। अब ये सारी बात तो हो गई मॉक ड्रिल की कि मॉक ड्रिल किस प्रकार को होगा। कुल मिला के आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आप अपने खुद का बचाव किस प्रकार से करेंगे वो सिखाया जाएगा, क्योंकि हमारी तीनों सेना की तो ऑलरेडी ट्रेनिंग होती है कैसे बचाव करे दुश्मन से, पर आम नागरिकों को पता नहीं होता है, उनके लिए सरकार ये ट्रेनिंग दे रही है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। इस समय देश की जनता बार बार मोदी जी को एक बात बोल रही है, मोदी जी
मजा नहीं आ रहा है। तो मोदी जी ने बोला कि ठीक है भाई, मजा नहीं आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि इसको 4 दिन चलाया, 5वें दिन हमने एकदम जो है सीज फायर के रूप में स्थगित कर दिया था, बंद नहीं किया, स्थगित कर दिया। पर लोग बार बार मोदी जी से यही बात बोल रहे थे कि आपसे ये आशा नहीं थी, इसलिए मोदी जी अब एक ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि इससे भी भयानक ये हो सकता है, क्योंकि इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें हमारी इंडियन आर्मी ने बखूबी जान जोख दी थी इसको पूरा करने के लिए। इसके साथ ही इंडियन आर्मी के साथ साथ जो है इसके अंदर शामिल थी कौन, हमारी एयरफोर्स शामिल थी, जिन्होंने पाकिस्तान के जो है पसीने छुड़वा दिए। पर अब जो है हमारी नेवी बड़ी नाराज बैठी है कि भाई हमारा नंबर नहीं आया है अभी तक, क्या इन्हीं को बुलाया जाएगा? तो इस बार आप लोगों का नंबर आने वाला है, क्योंकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य अभी भी इंतजार में है, क्योंकि इनमें से एक कुछ समय बाद रिटायरमेंट में जाने वाला है, रिटायरमेंट हो जाएगा इनका, इसलिए चाहते हैं कि कम से कम हमारा उपयोग कर लो। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट पड़े हैं ये बस ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? हमें सिर्फ ऐसे ही बताया जाएगा कि हम पंजाब बॉर्डर पे रहें, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए हम हैं, पर हमें कब आदेश मिलेगा? तो अब इनकी बारी आने वाली है। इसके साथ ही मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है इन महाशय पे। आप मुझे जरा बताइएगा, ना तो ये कोई युद्ध लड़ते हैं, जब युद्ध चल रहा था तो ये कट लिए थे, नजर नहीं आ रहे थे, फैमिली को लंदन शिफ्ट कर दिया, कहीं से कहीं तक इनके स्टेटमेंट नहीं आ रहे थे। कुछ समय पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी परंपरा अलग है, हमारी सोच अलग है, इसलिए तो हमारा मुल्क अलग है, हम मुसलमान हैं। ये बात इन्हीं भाई साहब ने बोली थी। जब आपने कोई युद्ध नहीं लड़ा, आप कहीं गए नहीं, तो इतने सारे मेडल, इतने सारे तमगे कहाँ से लेके आए? लूडो खेल खेल के जीते हैं क्या? ये समझ नहीं आता है। यहाँ पाकिस्तान वाले इनका प्रमोशन पे प्रमोशन कर रहे हैं, मुझे इस इंसान का कुछ समझ नहीं आया है अभी तक। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो जरूर से बताइएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आज इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इन्होंने क्या, इसने आज ये स्टेटमेंट दिया कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि हम सिंधु जल संधि को स्थगित करके ही रखेंगे, इसको रद्द ही करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो इन्होंने बोला कि हमारी 24 करोड़ जनता का वो पानी है और हम किसी भी हालत में रह के रहेंगे, हम भारत के सामने किसी भी हालत में नहीं झुकेंगे। मतलब एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद युद्ध हुआ, एक बार फिर से आज इन भाई साहब ने बोलने की कोशिश करी है, हो सकता है इस बार इनकी कमर ही टूट जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के जो इमरान खान है वो बार बार समझा रहे थे कि भारत चुप नहीं बैठने वाला है, तुम थोड़ा संभल के रहो, पर ये तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वाहवाही कराने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये युद्ध जीत लिया है, पाकिस्तान ने ये कर लिया, वो कर लिया, पूरी दुनिया में डिंगे मार रहे हैं। और अब आज सुबह ही ये गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हम तो अब बात करने के लिए रेडी हैं भारत के साथ में, हम बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे पर, हम बात करेंगे जल संधि के मुद्दे पर, और हम बात करेंगे आतंकवाद पे। पहली बात तो तुम्हारे आतंकवादियों के मुद्दे पर हम बात क्यों करें? अगर बात होगी तो सीधा भारतीय सेना की गोली से, जो कि तुम्हारे आतंकवादियों को समझ चुके हो आप लोग। दूसरा, ये बोल रहे कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करनी, कश्मीर हमारा है, ऑलरेडी धारा 370 हट चुकी है, कौन से कश्मीर पे आपको बात करना है? और तीसरा मुद्दा तो ये बोल ही नहीं रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं POK गिलगिट बाल्टिस्तान पे। इसके लिए बोलो भाई साहब, इसके लिए रेडी हो, इसको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, अभी भारत को प्रेजेंट करने के लिए ये पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, इसको लेकर हमारे 7 डेलीगेट्स जो हैं निकल चुके हैं अलग अलग देशों के अंदर, जो कि अलग अलग पार्टी से आते हैं, और ये भारत की छवि को बता रहे हैं कि किस प्रकार से धारा 370 को हटाया गया, किस प्रकार से हमने पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया, जिसमें से 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट सुला दिया। पर अभी ये बाकी है, इसीलिए तो एक नया ऑपरेशन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने कुछ समय पहले जब मन की बात करी थी तो इन्होंने क्लियर बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी कि स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। ये बात इन्होंने क्लियर बोली थी। और अब इसकी जो है इनका जो परिवार है उसमें से 10 सदस्य निपट चुके हैं, पर अभी ये बाकी है ना। जैश लश्कर का जो कि अड्डा तबाह हुआ है, पर उसका सरगना अभी भी जिंदा है। तो अब इस बार जो है देश की जनता, देश की बेटियां, देश के युवा ये मांगते हैं कि इस बार इस भाई साहब को निपटा दो, इसको खत्म कर दो। इसके साथ ही कल परसों प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक भाषण दिया गया, जिसमें इन्होंने
बहुत ही अच्छी बात बोली थी जिससे भारत के कई सारे लोग खुश हो गए थे, पर पाकिस्तान में बड़ी खलबली मच गई। इन्होंने बोला था पाकिस्तान को कि भाई तुम जो ये रोटी वगैरह खा रहे हो ये शांति से खाओ, अगर शांति स्थापित करना है तो यह पाकिस्तान की जनता के हाथ में है, और अगर तुम प्यार से नहीं रह सकते, रोटी नहीं खा सकते, तो फिर मेरी गोली तो है तुम लोगों को खिलाने के लिए। साफ साफ जाहिर कर दिया है कि चुप्पी साधे बैठ जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। इधर ये बूढ़े बासा अलग ही पागल हुए जा रहे हैं, भूरेबा हम बोल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले की ट्वीट करता है और बोलता है कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है, हमने सीज फायर करवाया है। कुछ समय बाद ये सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं, वहां पे भी यही डिंगे मारते हैं कि हमने सीज फायर करवाया। अब कुछ समय बाद इनका स्टेटमेंट आता है कि मैंने सीज फायर नहीं करवाया है। फिर ये स्टेटमेंट देते हैं कि भारत का मुझसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। फिर कुछ समय बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आईफोन की कंपनी को भारत में जाने की जरूरत नहीं है, भारत में आईफोन को असेंबल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अमेरिका में आओ, भारत अपना खुद का देख लेगा। समझ नहीं आ रहा है तुम दोस्त ज्यादा हो कि दुश्मन ज्यादा हो। कुल मिला के कह सकते हैं कि यह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बचाने की पूरी कोशिश करी, इसलिए भारत को बोल दिया कि सीज फायर कर दो। इधर राजनाथ सिंह ने बोला है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम है मीर साहब, इन्होंने हाल ही में पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में एक बात इन्होंने बोला कि आपने ऑपरेशन सिंदूर केवल 4 दिन क्यों चलाया? अगर आपने इस ऑपरेशन सिंदूर को 7 दिन चलाया होता तो शायद बलूचिस्तान आजाद हो गया होता। शायद ऊपर वाले ने अब इनकी भी सुन ली है ना। अब 51वां शक्तिपीठ आप समझ सकते हैं जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, शायद उस माता रानी ने इनकी सुन ली है। इस बार हो सकता है, हम एक कयास लगा सकते हैं कि एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत हो, और इस बार युद्ध की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रांत जो कि बलूचिस्तान है वो शायद अब आजाद हो जाए, जो कि भारत की कृपा बहुत बड़ी रहने वाली है। दूसरा, भारत में कई सारे लोग जो अभी नाराज होकर बैठे हैं कि मोदी जी आपने क्या कर लिया, अभी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बाकी था। तो मैं आपको याद दिला दूं, जब एक वार हुआ था 1971 का भारत और पाकिस्तान का, उस समय इस वॉर की तैयारी करने के लिए भारत को टोटल 7 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा था। तो अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि मैं फिर बोलूंगी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि पीओके अभी लेना बाकी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे तीनों सेना में से एक आर्मी चीफ, इन्होंने अभी हाल ही में राम भद्राचार्य जी से क्या किया था, दीक्षा ग्रहण करी। और जैसे ही दीक्षा ग्रहण करी तो उन्होंने क्या बोला, वल्लभाचार्य जी जो हैं एक बहुत बड़े संत हैं जो कि राम जन्मभूमि को लेकर वो बयान भी देने के लिए गए थे कोर्ट में। उनके द्वारा एक बयान बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित है। उन्होंने बोला कि आपको मैंने दीक्षा दी है पर मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अब पीओके चाहिए। और इधर बार बार भारत बोल रहा है कि भाई हम तो पीओके के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रेडी हैं, पीओके पर चर्चा होगी, गिलगिट बाल्टिस्तान पर चर्चा होगी, तो क्या ये ऑपरेशन शील्ड अब पीओके के लिए चलाया जा रहा है? ये भी हम कयास लगा सकते हैं। दूसरा, पूरे भारत के अंदर अभी जो है तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें भारत के लोग ये साबित कर रहे हैं कि भाई हम भारत की सरकार के साथ में हैं, भारत की आर्मी के साथ में है। जो वीरता इन्होंने इस बार दिखाई है, आगे भी ये दिखाएंगे। हम इनके साथ पूरी तरीके से डट के बैक पॉइंट में खड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या इस बार ऑपरेशन शील्ड चलता है और इस बार फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है? और अगर ये युद्ध होते होते पारंपरिक युद्ध यानी कि दोनों सेना आपसी युद्ध करने पे उतारू हो जाए, तो क्या आप सेना में इस बार जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही ये बात तय करेंगे कि कितने लोग देश के प्रति समर्पित हैं, सहज हैं। और अगर ये बात सही होती है तो जरूर से लिखिएगा कि आप बिल्कुल भारत की सेना में जाने के लिए रेडी है। जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद तक जाने के लिए रेडी हूं, बस भारत सरकार एक इशारा कर दे कि इस बार पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करना है और पीओके वापस लेना है। दूसरा, ये बहुत सारी फर्जी खबरें जो चलाई थी पाकिस्तान ने, इस बार भी बच के रहिएगा, क्योंकि कई सारे AI जनरेटेड वीडियो तक इन्होंने चला दिए थे कि हमने
भारत के ड्रोन मार दिए। कौन से? सुसाइड ड्रोन, जो कि ऑलरेडी सुसाइड ड्रोन उनका नाम है। वो आते नहीं है जिंदा, एक बार गए, टारगेट मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी मर जाएंगे। मतलब सुसाइड ड्रोन है, वो गिरेंगे जरूर, वापस नहीं आएंगे। और इधर पाकिस्तान बड़े डिंगे मार रहा था कि भाई हमने तो इनका नाकाम कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान का साथ देने वाले कई सारे देश अभी बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। तुर्की बात कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, चाइना बात कर रहा है, कोलंबिया बात कर रहा है, अजरबैजान बात कर रहा है। तो हो जाए इस बार दो दो हाथ। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो तुम जरूर से साथ देने के लिए आ जाना। और अप्रत्यक्ष रूप से हम बोल सकते हैं कि अमेरिका भी इसका साथ दे रहा होगा। भारत का साथ देने के लिए इजराइल काफी है, रशिया काफी है, और भी कई सारे देश भारत का साथ देने के लिए रेडी हुए थे। अब आप मुझे जरा ये बताइए, क्या इस मॉक ड्रिल को लेकर आपके माइंड में कुछ ना कुछ आया था कि इस बार भारत की क्या चाल हो सकती है? इधर पाकिस्तान को उलझाए रखा है कि मॉक ड्रिल चल रही है, पता चले आधी रात को भारत ने फिर से अटैक कर दिया हो। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपके हर कमेंट को मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, मेरी पैनी नजर होती है आपके कमेंट पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी।